स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त है प्रहार का और प्रहार में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। यहां रिजर्व बैंक के एक्शन से हड़कंप मच गया है। अनियमितता के आरोप में रिजर्व बैंक ने प्राइवेट सेक्टर के बैंक न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर पाबंदी लगा दी है। भारी अनियमितताओं के चलते बैंक के कामकाज पर 6 महीने का बैन लगाया गया है, जिसके बाद से बैंक के अकाउंट होल्डर्स टेंशन में हैं। मुंबई में बैंक के अलग अलग ब्रांचों के बाहर लोगों की भीड़ उमड़ी है। लोगों के कई सवाल हैं। पैसा कहां गया, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, क्यों बैन लगा दिया गया। बैंक के अंधेरी ब्रांच के बाहर भारी भीड़ जमा होने के बाद लोगों को टोकन दिया गया है। एक एक कर लोग अपनी क्वेरी को लेकर बैंक में जा रहे हैं। मुश्किल यह है कि कुछ लोगों की न केवल जमा पूंजी फंस गई है, बल्कि कई लोगों की सैलरी भी इसी बैंक के खातों में आती है। अब इन लोगों की सैलरी भी फंस गई है। तो अचानक से अनियमितताओं को देखते हुए आरबीआई ने इस बैंक पर बैन लगाया, लेकिन ये बैन सीधे तौर पर लोगों के लिए मुश्किलों भरा आया है, क्योंकि लोग अब चिंता में हैं कि उनकी जमा पूंजी का क्या होगा। बैंक के अंधेरी और चेंबूर ब्रांच के बाहर सबसे ज्यादा भीड़ जुटी है। आरबीआई के फैसले के बाद बैंक के डिपॉजिटर्स की मुसीबत बढ़ गई है। 6 महीने के बाद आरबीआई बैंक के फैसले को रिव्यू करेगा, उसके मुताबिक फैसला लिया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल जो खाता धारकों के मन में है वो ये कि उनके खातों का क्या होगा, उनके पैसों का क्या होगा, जो सैलरी अकाउंट है उनका क्या होगा, उनकी जमा पूंजी का क्या होगा। और अपनी इन्हीं क्वेरीज को लेकर, अपनी इन्हीं परेशानियों को लेकर खाता धारक बैंक्स के सामने इकट्ठा हो रहे हैं, अपनी बातें रख रहे हैं। इंतजाम अब ये किया गया है कि अब खाता धारकों को, डिपॉजिटर्स को टोकन पकड़ाए गए हैं और इन टोकन के जरिए अपनी क्वेरीज का हल अब खाता धारकों को दिया जाएगा। लेकिन अचानक लगे इस बैन के बाद लगातार लोगों की भीड़ का बैंक के सामने पहुंचने का सिलसिला जारी है। मेरे साथ मेरे दो सहयोगी दिनेश मौर्य चेंबूर से मेरे साथ हैं, साकेत राय अंधेरी से मेरे साथ हैं। सीधा साकेत आपके पास आ रही हूं। आप जरा बताइए, अभी किस बात की चर्चा खाता धारकों में हो रही है? क्या परेशानी अभी उनके सामने है या क्या मुश्किल उनको सता रही है? देखिए प्राची, फिलहाल हर तबका यहाँ पर पहुंचा हुआ है, चाहे वो बिजनेस फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए लोग हों, खास तौर पर जिनका स्मॉल इंडस्ट्री का बिजनेस है, 20 लाख 30 लाख रुपए जिनके फंसे हुए हैं, वो एक तबका यहाँ पर पहुंचा हुआ है। वहीं महिलाओं का एक तबका जिनकी 15,000 से 20,000 रुपए तक की जमा पूंजी है, वो भी यहाँ आए हैं। और कुछ ऐसे लोग भी यहाँ पहुंचे हैं जिनकी सैलरी इसी महीने आई है, लेकिन अब वो उसे निकाल नहीं सकते। अब मैं सीधा आपको बैंक की तस्वीरों में लेकर चलता हूँ। यहाँ के विजुअल्स मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं। आप देखिए, यहाँ पर एक तरफ तो पुलिस लगातार अनाउंस कर रही है, लगातार लोगों से ये कह रही है कि आप भीड़ यहाँ पर इकट्ठी न करें। यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं उन्हें केवल लॉकर एक्सेस करने की ही परमिशन दी गई है, बाकी सभी अकाउंट, सभी चीजें फ्रीज की हुई हैं। आरबीआई ने जिस तरह की गाइडलाइन निकाली है उसके हिसाब से 90 दिनों के अंदर उनका पैसा अगर 5 लाख रुपए तक का है तो वो सिक्योर है। अब लोगों का सवाल लगातार ये उठ रहा है कि अगर 5 लाख रुपए तक सिक्योर है तो जिन्होंने 7 लाख 10 लाख या 15 लाख जमा किए हैं उसका क्या होगा। अब देखिए, लगातार एक एक करके बैंक के ऊपर जो आप अगर पोस्टर देखें तो उस पर भी साफ तौर पर नोटिफिकेशन लगा दिया गया है। पुलिस माइक में अनाउंस करती हुई आपको नजर आएगी, लोगों से शांति रखने की अपील की जा रही है। लेकिन परेशानी यह है कि लोगों का जब इतना ज्यादा पैसा फंसा हुआ है तो वो ये सवाल पूछ रहे हैं कि बैंक के अंदर जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनकी तरफ से कोई भी गाइडलाइन क्यों नहीं आ रही है। लोगों की मांग है कि बैंक मैनेजर आकर सारी बातें साफ करें। भीड़ देख रही हूँ लोगों की, पुलिस उन्हें समझाने की कोशिश भी कर रही है, उनसे बातचीत भी कर रही है, लेकिन जाहिर सी बात है कि जिनकी जमा पूंजी इस बैंक में फंसी हुई है उनके जहन में बहुत सारे सवाल। क्या कह रहे हैं लोग, उनसे बातचीत करने की कोशिश करिए साकेत एक बार। जी, मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करता हूँ। मैडम आपका कितना पैसा फंसा? देखो, मेरा पैसा कितना ये सवाल नहीं है, मेरा बिजनेस अकाउंट है। उसके लिए मैं 2 महीने 3 महीने जो अभी आरबीआई बोलेगी वो तो हमें सुनना पड़ेगा। वी आर कॉमन पीपल, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है। लेकिन मैं क्या बोलती हूँ, ये जो कियास किया है ना उन्होंने, उसको उन्हें बताना चाहिए कि ये इतने लोग ठहरो, ये देने वाले हैं, ये नहीं देने वाले हैं, तो लोग जाएंगे ना, ऑफिशियल अनाउंस करेंगे। तो ऐसे धूप में कितने टाइम खड़े रहेंगे? लोग धूप में खड़े हैं। जिस केओस की बात हो रही है वो इस तरफ आपको देखने को मिल जाएगी। सर, आप कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ से ही रहते हैं, यहाँ पे ही रहते हैं। हमारा यहाँ पे अकाउंट है, डिपॉजिट भी है इसमें। कितना पैसा फंसा हुआ? अमाउंट अभी ऑनलाइन ऐप चालू नहीं हो रहा है, वो अमाउंट मालूम नहीं पड़ रहा है। वो अभी क्या है, एक बार डिटेल बताएंगे कब कैसे क्या मिलेगा तो हम लोग समझ में आएगा। लगभग कितना पैसा फंसा होगा?
रहेगा सर अराउंड 1-2 के आसपास, 1-2 लाख के आसपास रहेगा। पैसे अभी आप एक्सेस नहीं कर सकते, इस बात की जानकारी है आप? सर नहीं सर, अभी क्या क्लियर है कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसका। आरबीआई जी कुछ तो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आना चाहिए। सिर्फ एक आरबीआई का एक सर्कुलर आया है कि बैंक इज रिस्ट्रिक्टेड टू लोन्स एंड एडवांसेस। कॉमन लोगों के लिए बैंक शुड अथॉरिटीली टेल दैट कि बाबा ये सिचुएशन है और ये दिन में ये हो जाने वाला है। ये बैंक ने बताना चाहिए ना। सेविंग करंट बिजनेस। जी, आप कहाँ से आ रही हैं? मैं इधर से बाजू की बिल्डिंग में से आ रही हूँ। कितना पैसा फंसा है मेरा 2 लाख रुपए है। आपका? देखिए प्राची, यहाँ पर 2 तबका अलग अलग आपको देखने को मिल जाएगा। एक महिला है ठीक जो है एक साकेत, तरफ कह रही सबसे है बड़ी कि उसका प्रॉब्लम ये बिजनेस है कि आरबीआई का दूसरी तरफ नोटिफिकेशन एक तो है इन लोगों के जिनका पास 2 है, लाख लेकिन रुपए ये नहीं पता कि अब आगे क्या होगा, इन्हें क्या करना है, अपना ही पैसा वापस लेने के लिए कितना और इंतजार करना होगा। यही सवाल दिनेश सबसे बड़ा है। आरबीआई ने नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया, लेकिन क्या पहले किसी प्रकार की कोई सूचना खाता धारकों को दी गई थी, या इस नोटिफिकेशन के बाद किसी प्रकार की कोई गाइडलाइंस इन खाता धारकों के लिए जारी की गई है? देखिए, तस्वीरें देखिए और इनकी परेशानी को समझने का आप प्रयास करिए। देखिए, यहाँ पर ये जो खाता धारक है, कल तक यहाँ पर पैसे जो है वो एक्सेप्ट किए जा रहे थे। एक बार भी बैंक की तरफ से नहीं बताया गया कि यहाँ पर उनके बैंक जो है घाटे में चल रहा है, ऐसे में परेशानी आगे हो सकती है, लेकिन कोई जानकारी नहीं दी गई। और यही वजह कि अब जब अचानक से वित्तीय लेन देन पर रोक लगा दी गई है, तो जो यहाँ पर खाता धारक पहुंच रहे हैं वो काफी ज्यादा परेशान है। एक एक कर खाता धारकों से बात करते, जानने की कोशिश करते, जिन जिन खाता धारकों से हमारी बातचीत है। आप बताइए मुझे, भाई साहब क्या नाम है आपका, कितना पैसा है? कांतिलाल विजय। क्या काम करते हैं आप? मैं हाउसकीपिंग मटेरियल सप्लाई करता हूँ। कितने पैसे आपके फंसे हैं? बैंक क्या कह रहा है आपको? अभी बैंक क्या है, ये बोर्ड देखता बस, और क्या है, बैंक तो देती नहीं, बोलता है अभी आरबीआई जवाब देगा इसका। अब आपका काम कैसे चलेगा फिर? काम वही तो बात है ना, हम लोग सीनियर सिटीजन में काम करता है, अपना 73 उम्र है और अपन काम करता है, घर अपन ही चलाता है। अब चलाना क्या, अपन बेकार हो गया ना। अभी फोन आया व्यापारी का, पैसा कब भेज रहा है? ये बैंक का नाम सुनते ही उसका फोन आया, पर आप पैसा कब भेज रहे हो? क्या भेजेगा? मैं भेजेगा नहीं तो धंधा बंद होएगा मेरा, उल्टा वो मेरे पे केस ठोक देगा। हमने किसको चेक दिया है, वो पास नहीं होएगा तो क्या करेगा? केस करेगा ना मेरे पे कि आपने चेक दिया है। तो कौन फंसेगा? मैं भी फंसू, वो भी फंसे क्या? देखिए, ये परेशानी, इनकी तकलीफ को समझना जरूरी है। भाई साहब क्या नाम है आपका? अरे नाम का पहले सुनने के लिए तैयार। बताइए क्या हो, क्या आइए, देखिए कुछ और लोग आइए, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं यहाँ पर। भाई साहब क्या नाम है आपका? कब से आपका अकाउंट है यहाँ पर? 2017 से। कितने आपका अमाउंट जो है यहाँ पर है, जो अब आप विड्रॉ करने के लिए आए हैं? 1 लाख रुपए के आसपास। क्या कुछ जानकारी दी जा रही थी बैंक की तरफ से आप लोगों को? भी नहीं सर, कुछ भी नहीं, कुछ भी जानकारी नहीं दी जा रही थी सर। अब आप क्या करेंगे? कुछ आइडिया ही नहीं है सर, कम्प्लीटली ब्लैंक है, ऊपर से लॉकर से वो अलग। सर क्या नाम है आपका? परेश कोठारी। हरीश भाई क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस है और मैं यहाँ पे विड्रॉ करने के लिए आया था, पर अभी बोल रहे विड्रॉ अलाउड नहीं है। तो क्या जब आप यहाँ पे डिपॉजिट करने आते थे, बैंक पे काफ़ी समय से यहाँ पर जो वित्तीय घाटे में चल रहा है, तो क्या कोई जानकारी आप लोगों को पहले दी गई थी कि ऐसी ऐसी समस्या है, बैंक में तकलीफ आगे चल के हो सकती है आप लोगों को? नहीं, ऐसा तो कोई जानकारी हमको था नहीं। अगर ऐसा जानकारी होता तो हम अकाउंट शायद वो बंद कर देते थे, पर अभी ऐसा अचानक से हुआ तो अभी आप पता नहीं आगे क्या होगा। तो अब चूंकि यहाँ पर कहा गया है कि यहाँ पर आप पैसे निकाल नहीं सकते और बैंक जो है किसी को दे भी नहीं सकता, तो ऐसे में आप जो बिजनेस करते हैं उसके लिए फंड कैसे अरेंजमेंट? वो भी आगे का देखते हैं, पहले एक बार इधर का क्या है पहले वो सेटल करते हैं, फिर आगे का आगे देखेंगे। मैम क्या नाम है आपका? शीतल, मैं इनकी मम्मी हूँ, शीतल डेमला। शीतल जी, अब जैसे कि ये बता रहे कि पैसे आपके फंस गए, तो अब घर कैसे चलाना है, वो ये अंदर जाके पूछते हैं ना क्या कर रहे हैं। लॉकर, तब तक तो लॉकर से सामान निकालेंगे ना, देखते हैं ना अभी अंदर जाके क्या बोल रहे हैं पैसा विथड्रॉ करने के लिए। ये लोग हैं। सर क्या नाम है आपका? आप बताइए। नमस्कार, आपका अकाउंट कब से यहाँ पर? काफ़ी 8-10 साल से है जी। मैं अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जी देखिए आपको बताऊं, ये वो शख्स जी, आप मुझे बताइए, आप यहाँ पर, अब आप यहाँ पर आए तो बैंक की तरफ से क्या कहा जा रहा है? अभी तक तो मिले नहीं है, अभी ये लॉकर की लाइन है, मेरा सिर्फ लॉकर ऑपरेशन से यहाँ पे। ठीक है दिनेश, सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोगों को कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं मिल पा रही और इसी वजह से लोग ज्यादा परेशान हैं, ज्यादा घबराहट में हैं, लंबी लंबी लाइनें हैं। ये घबराहट अंधेरी में भी देखने को मिल रही है। साकेत, कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक बैंक की तरफ से, किसी ऑफिसर की तरफ से वहां मौजूद लोगों को दी गई है?
देखिए, बैंक के जो अधिकारी हैं और जो पुलिस है वो आरबीआई की गाइडलाइन बार बार बाहर आकर दोहरा रही है। जितनी जानकारी आरबीआई की तरफ से दी गई है उतनी ही जानकारी लोगों के पास है, लेकिन वो भी नोटिफिकेशन के जरिए। लेकिन अगर आप देखें, मैं आपको यहाँ के जो विजुअल्स हैं वो दिखाता हूँ। आप एक एक चेहरा देखिए, यहाँ पर ज्यादातर आपको नजर आएगा कि सीनियर सिटीजन्स हैं। तेज धूप है, तेज धूप में पिछले 2 घंटे 3 घंटे से ये लाइन आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि बैंक के एक छोर पर आपको क्योस देखने को मिलेगा, वहां से वो अंदर जा ही नहीं पा रहे हैं। तो वहीं अगर दूसरी तरफ अगर आप जाकर देखें तो यहाँ पर सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र लगभग 50 से 60 साल के बीच होगी, वो ज्यादातर तबका यहाँ पर आया हुआ है। उन्हें बिल्कुल जानकारी नहीं है कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन कैसे फंक्शन करता है, ऑनलाइन पेमेंट कैसे होता है, आरबीआई की क्या गाइडलाइंस हैं, इस बारे में भी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। और ये भी जो लोग यहाँ आए हुए हैं, कई लोग ये सोच रहे हैं कि उन्हें पैसे निकालने दिए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर केवल लॉकर फंक्शन कर रहा है। और जो बैंक के अधिकारी थे वो आगे की तरफ तो स्लिप दे चुके थे, लेकिन पीछे जो लोग खड़े हैं उनका क्या होगा और लगातार इस बढ़ती हुई लाइन को कैसे काबू में किया जाएगा, इस बारे में अभी तक कोई भी औपचारिक तौर पर न तो बैंक की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट आया है और न ही पुलिस की तरफ से कोई भी जानकारी दी गई है। यहाँ देखिए, ये महिला है। मैडम बताइए, कहाँ से आ रही हैं? मैं आया इधर सामने, इधर यही एरिया वाले। कितना पैसा फंसा होगा? मेरा पैसा कम है, लेकिन लॉकर में ज्यादा है। सर आप बताइए, आपका नाम बताइए। मेरा नाम हार्दिक शाह है। हार्दिक, माथे पे काफी पसीना है, काफी समय से मैं देख रहा हूँ आप यहाँ पर खड़े हैं। कितना पैसा फंसा है और किस लिए आए? एक्चुअली मेरा पैसा नहीं फंसा है, पैसा तो कम ही है। कितना है? ज्यादा नहीं है, 10-20 हजार रुपया तक है। और किस लिए आए हैं? सॉरी, यहाँ किस लिए आए हैं? मेरा एक्चुअली लॉकर है। अभी इन्फॉर्मेशन मिला कि लॉकर ऑपरेट करने दे रहे हैं, तो उसके वजह से मैं लाइन में खड़ा हूँ लॉकर के लिए। अभी टोकन मिल चुका है मुझे। टोकन नंबर कितना है? मेरा 141 है टोकन नंबर। और लाइन में आगे देख पा रहा था कि वो 40 या 45 पर अटकी हुई थी। पिछले 1 घंटे से वही अटकी हुई है। जी यहाँ देखिए। सर आप कहाँ से आ रहे हैं? यही अंधेरी से हूँ। क्या पैसा भी फंसा है या सिर्फ लॉकर के लिए? लॉकर के लेके मेरे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, हाउस, LIC पॉलिसी वगैरह सब रखा है। कितना पैसा फंसा है? अरे मेरा पैसा है उसमें। कितना? मेरे हस्बैंड का मतलब वो है। पैसा कितना अटका हुआ है? अरे होगा 70-75 हजार रुपया मेरा है उसमें। कोई जानकारी है कि कैसे? जानकारी अभी मैं एंट्री करा के लेके गई, 3-4 दिन हुआ। सच्ची अभी फिलहाल ऑपरेशन बंद है, अभी पैसा नहीं मिलेगा। देखिए प्राची, यही एग्जाम्पल है कि लोगों के बीच जानकारी का बहुत ज्यादा अभाव है। वो यहाँ आ रहे हैं, बैंक के लोगों पर, बाकी लोगों पर गुस्सा कर रहे हैं, लगातार सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन उन्हें ये जानकारी नहीं है कि फिलहाल पैसे नहीं निकाले जा सकते। फिलहाल 90 दिनों। जी बताइए। 5-6 दिन हुआ हम लोग ने एंट्री करा के लेके गए, वो लोग ने तो कुछ नहीं बोला। ऐसा कैसे करेंगे वो लोग? ये आरबीआई की तरफ से ये फैसला लिया गया है। फिलहाल 90 दिनों कुछ नहीं उन्होंने कुछ नहीं बोला। हम एंट्री करा के गए, हमारा उसमें से पैसा भी कट के जाता है। कितना पैसा कटता है? क्या काम करते हैं आपके पति? वो घर पे है, वो रिटायरमेंट है। पेंशन का पैसा है? नहीं, पेंशन का पैसा नहीं है। हम लोग खुद डाले हैं, मतलब LIC का पैसा। ठीक है साकेत, परेशानी यही है कि बैंक में 2-3 दिन पहले तक एंट्री हो रही थी, कल तक ग्राहक जा पा रहे थे, लेकिन आज अचानक कह दिया गया कि आप अपने पैसे को नहीं ले सकते हैं। आरबीआई ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और यही घबराहट का विषय है कि लंबी लंबी लाइनें बैंक के सामने हमें देखने को मिल रही है। फिलहाल शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो देखिए, समझिए, बैंक में अभी कुल 2436 करोड़ की रकम जमा है। मार्च 2024 में बैंक को 22.78 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। 2023 में घाटा 30.75 करोड़ रुपए था। ग्राहक अपने सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट या किसी भी अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकेंगे। इतना ही नहीं, बैंक कोई नया लोन भी अब नहीं दे सकेगा और ना ही किसी तरह की नई डिपॉजिट स्वीकार कर सकेगा। 13 फरवरी यानी कल से आदेश लागू कर दिया गया है। कितना अमाउंट आपने कल डिपॉजिट किया था और ओवरऑल? 1000 रुपया मैंने कल डिपॉजिट किया था। ओवरऑल कितने पैसे आपके अब तक? 2.5 लाख रुपया अंदर है। आप क्या करेंगे? जिम्मेदारियां, रोजमर्रा की जिम्मेदारियां कर सकते हैं? जब बैंक की कुछ जवाब नहीं दे रही है तो हम कुछ नहीं कर सकते। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की। मोदी राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात के बाद भारत के लिए रवाना हो गए हैं। आज शाम तक प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली पहुंच भी जाएंगे, लेकिन उनके इस दौरे पर अडानी को लेकर देश की सियासत गर्मा गई है। वॉशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम मोदी से अडानी को लेकर सवाल पूछा गया था, जिसका प्रधानमंत्री ने जवाब भी दे दिया, लेकिन राहुल गांधी इसे लेकर पीएम मोदी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक पत्रकार ने पीएम मोदी से पूछा था कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मीटिंग में गौतम अडानी के केस पर कोई चर्चा हुई, जिस पर पीएम ने जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऐसे व्यक्तिगत मामलों में हमारे बीच कोई बातचीत नहीं हुई है।
प्रधानमंत्री मोदी ने दो टूक शब्दों में कहा कि ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देशों के मुखिया ना मिलते हैं, ना बैठते हैं और ना ही बात करते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। तो पीएम का जवाब आपने सुना, जिससे ये साफ है, एकदम क्लियर प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया कि वो इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत मुद्दे पर बात नहीं करते हैं। अब इसे लेकर ही देश में पॉलिटिक्स तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के जवाब पर सवाल उठाया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर अटैक करते हुए कहा कि जब देश में सवाल पूछो तो चुप्पी और विदेश में पूछो तो निजी मामला बताया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि अमेरिका में भी मोदी जी ने अडानी जी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया। जब मित्र का जेब भरना मोदी जी के लिए राष्ट्र निर्माण है, तब रिश्वतखोरी और देश की संपत्ति को लूटना व्यक्तिगत मामला बन जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेशक क्लियर जवाब दिया, लेकिन राहुल गांधी को एक बार फिर मौका मिल गया है अडानी के मसले पर सरकार को घेरने का। और राहुल गांधी अब लगातार हमलावर हैं, पूछ रहे हैं कि निजी मामला कैसे हो सकता है। इस वक्त इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पाराशर जुड़ गए। देवेंद्र, देखिए तो फेवरेट मुद्दा है राहुल गांधी का, जाहिर सी बात है अडानी का मुद्दा अगर विदेश की धरती पर उठा तो यहाँ पर उस पर सियासत होना लाजमी है। अब राहुल गांधी का ये कहना कि निजी मामला कैसे है, इसमें कितना बल है? ये निश्चित तौर पे वो शुद्ध रूप से एक राजनीतिक हमला ही है। अन्यथा देखिए इस मामले को, तो जो अडानी के ऊपर इस मामले को लेकर आरोप है कि जहां के राज्य सरकार के अधिकारियों को घूस दिया गया था 2021-22 में, वो वहाँ पे अधिकांश राज्यों में विपक्षी दलों की सरकार है। जैसे तब की उड़ीसा में विपक्षी दलों की सरकार, आंध्र प्रदेश में विपक्षी दलों की सरकार। लेकिन क्योंकि राजनीतिक तौर पर राहुल गांधी का ये फेवरेट टॉपिक है, इसलिए वो इसे बोलते रहते हैं। इस पूरे मामले को समझें अगर, तो वो ये है कि अमेरिका में एक कानून है जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने अब उस कानून को ख़त्म करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। और तकरीबन 50 साल पहले का वो कानून है फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट, यानी कि विदेशों में कहीं कोई भ्रष्टाचार होता है किसी कंपनी के लेन देन में, तो उस पर अमेरिका में भी केस हो सकता है। अब अडानी के मामले में, इस मामले को अगर देखें तो जो दो कंपनियां, ग्रीन एनर्जी और एक पावर, ये दोनों कंपनियां भारत की सोलर एनर्जी कंपनी के साथ करार करती हैं। वो सोलर एनर्जी कंपनी के साथ करार ये होता है कि 20 गीगावाट की बिजली इन दोनों कंपनियों से भारत की सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया खरीदेगी और वो उसे राज्य सरकारों को देगी। राज्य के तरफ से बताया गया कि कोई डिमांड नहीं आ रहा है। तो ऐसे में आरोप ये लगा कि 5 राज्यों के सरकारी अधिकारियों को अडानी कंपनी के तरफ से घूस दिया गया। ऐसा उस न्यूयॉर्क के एक सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, उसने एक जो चार्जशीट दाखिल की, उसमें ये आरोप लगाया गया था और उसमें इस बात को कही गई थी जिसके तहत वहाँ पे कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप पहले कार्यकाल में इस कानून को खत्म करना चाहते थे। बाकायदा वो कह चुके हैं कि इस कानून के चलते दुनिया में हमारा मजाक उड़ता है, अब इस कानून को खत्म करना जरूरी। अब उसकी प्रक्रिया भी शुरू की जा चुकी है। लेकिन समझा जा सकता है कि जब प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठे हैं और अडानी को लेकर सवाल आया तो राहुल गांधी इस मौके को कैसे चूकते। ठीक है, और बिल्कुल क्लियर जवाब प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया कि किसी इंडिविजुअल के लिए दो देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठते नहीं हैं। लेकिन इस बात पर भी राहुल गांधी अभी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, इस पर राजनीति करके नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। शुक्रिया बहरहाल देवेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए।